हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, जो कि आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी तथा बीएचयू, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सेकंड ऑप्शन है पोमोकल्चर, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स और लास्ट है एक्वाकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जब हम बिना मिट्टी के किसी भी पौधे को कल्चर करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है। द एमिनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एपो एंजाइम, सेकेंड है होलो एंजाइम, थर्ड है को एंजाइम और लास्ट है को फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एपो एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टोमेटीय नियमन में निम्न धातु आयन का प्रयोग होता है, यानी कि द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम। तो आपको बता दें कि स्टोमेटा के खुलने तथा बंद में पोटेशियम आयन भाग लेता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सोडियम आयन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आयन और चौथा है कैल्शियम आयन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन रक्षक कोशिका में जल विभव को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज यानी कि Mn की कमी से उत्पन्न पादप रोग है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फूलगोभी का भूरापन, दूसरा है मटर का मार्स स्पॉट, तीसरा है मक्के का सफ़ेद कलिका और चौथा है चावल का खैरा रोग। ए प्लांट डिजीज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी इज। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बर्ड, सेकंड है मार्स स्पॉट ऑफ पीज, थर्ड है वाइट बर्ड्स ऑफ मेज और लास्ट है खैरा ऑफ राइस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मटर का मार्स स्पॉट ऑफ पीज। इनमें में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स? तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पौधों में कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो कि शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। पहला है लोहा, दूसरा है जिंक, तीसरा है बोरान और चौथा है मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोरॉन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीज है। तो बता दें कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, यानी कि ऑप्शन बी MO। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से पत्ती में होता है आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट इन। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पत्ती शीर्ष में ऊतक क्षय, दूसरा है छोटी पत्ती रोग, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण की कमी, चौथा है पहले नई पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमहीनता होना। अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट इन, पहला है लीफ टिप नेक्रोसिस, दूसरा है स्मॉल लीफ डिजीज, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस और चौथा है इंटरवल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है पहले नई पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमहीनता होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्लोरोसिस यूजुअली अकर। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तेज रोशनी में, दूसरा है अत्यधिक श्वसन के कारण, तीसरा है अंधेरे के कारण और चौथा है मैग्नीशियम तथा लोहे के अभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण, यानी कि क्लोरोसिस यूजुअली ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। योर राइट ऑप्शन इज डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं?
आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मॉलिबेडनम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है जिंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? योर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन मॉलिबेडनम, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन कॉपर एंड फोर्थ ऑप्शन इज जिंक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मॉलिबेडनम। अगला क्वेश्चन है, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है सनलाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है वाटर, यानी कि जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाई। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वुडवर्ड, दूसरा है स्टीवर्ट, तीसरा है डी सरस्यूर और लास्ट है नॉप। तो पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम नॉप ने दर्शाया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है लीड और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है लेड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आयरन। आयरन सूक्ष्म पोषक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पलवार बिछाना सहायक होता है। मुल्चिंग हेल्प इन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पलवार होता क्या है। तो जो भूमि है, भूमि पर खरपतवार, तिनके, घास फूस इत्यादि बिछाना ही कहलाता है पलवार बिछाना। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यह है कि यह भूमि की नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा जो खरपतवार का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो इस वजह से पलवार बिछाया जाता है। तो पलवार बिछाना सहायक होता है। इसका जो ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा की उर्वरता में, दूसरा है मृदा की आर्द्रता के संरक्षण में, तीसरा है कीचड़ बनाने में और चौथा है मत्स्य उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मृदा की उर्वरता में, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? तो आपको बता दें कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है और इसका जो घटक है वो है मॉलिबेडनम, और मॉलिबेडनम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है नाइट्रोजिनेज। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।